मैं हूँ रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज पे हैं। मैं यही कहूँगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं शिव भगवान का नाम से सुशोभित है और ये नाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स। ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मिनिस्टर हैं, तो प्रधान, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष सभी लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। वो दावा कर रहे हैं कि मैं जो है मंत्री हूँ, मैं विकास करूँगा। और राजू राय साहब कह रहे हैं कि भाई मैं सांसद बनूंगा तो विकास करूंगा। तो सरकार का होना जरूरी है कि सांसद बनना जरूरी है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के पास क्या है कि पंचायती राज जरूर है। इससे पहले भी तमाम पद इनके पास रहे हैं। नहीं, इतने महत्वपूर्ण पद नहीं थे। नहीं, सरकारों में रहे हों। अरे होनहार विमान के होते चिकने पात सरकारों में नहीं रहे हैं, खाली एक भाजपा सरकार में विकलांग मंत्री थे। हाँ, कभी भी कुछ भी रहे हों तो थोड़ा सा अगर उन्होंने अपने कार्य के प्रति मतलब जो है निष्ठा दिखाई होती, अपने पद के प्रति निष्ठा दिखाई होती, तो आज पंचायती राज होने के बाद भी जनता का उनकी तरफ रुझान नहीं है। भाई देखिए, जिसको प्रधानी करना है वो भले नमस्कार कर ले, प्रणाम कर ले, लेकिन अंतः मन से वो भी प्रणाम नहीं करना चाहता है। वो जनता जो यहाँ के पूर्वांचल की गांधी कहे जाते हैं, और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये मऊ में आकर के एक आंधी बना चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा के सपा प्रभारी मनीष सिंह जी को आप सुन रहे थे और इस वीडियो में अंत तक आप लोग सुनेंगे। मनीष सिंह जी वाराणसी के रहने वाले हैं और बड़े तेज तर्रार और जुझारू नेता हैं। उन्होंने इस साक्षात्कार में केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन में जो सपा का भीटी में हुआ था, उसी के दौरान हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ी ही दमदार अपना जवाब दिया मेरे प्रश्नों का। इन प्रश्नों से जो आपको बातें समझ में आएंगी वो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, लेकिन आपको सिर्फ एक बार इतना याद जरूर दिला दूं कि स्वर्गीय विकास पुरुष कल्पनाथ राय का घोसी लोकसभा हमेशा गौरवशाली इतिहास लिखा है और इस बार का भी चुनाव एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए तैयार है। और बस इसका एक ही व्यवहार है कि कोई समझ नहीं पा रहा है कौन किधर जा रहा है और कौन किधर जा रहा है, कौन आके जुड़ रहा है और कौन बिछड़ रहा है। ये सारी कहानियों के बीच अब 10 तारीख को सपा प्रत्याशी राजू राय और इंडिया गठबंधन के सुभाषपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर के नामांकन के बाद तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। तब बसपा प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान पूर्व सांसद सब आमने सामने हो जाएंगे और फिर शुरू होगा एक दमदार, शानदार और जबरदस्त चुनावी संघर्ष। आप लोग सुने। सपा के प्रभारी हैं घोसी लोकसभा के मनीष सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको साक्षात्कार पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। भाई साहब, आप यहाँ के प्रभारी हैं, कैसा माहौल लग रहा है आपको? सही बात बताइएगा। नहीं, माहौल तो आप खुद देख रहे होंगे, आप तो सुबह से रहे होंगे। नहीं तो दोनों में भीड़िया दिख रही थी। नहीं, भीड़ दिख रही होगी, लेकिन जो उत्साह होता है, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह होता है वो आपको सिर्फ यहाँ देखने को मिला होगा। आपका परिचय? मैं मनीष सिंह हूँ, मैं यहाँ का प्रभारी हूँ लोकसभा का। और कोई पद है ना आपका? प्रदेश सचिव भी हूँ समाजवादी पार्टी का। ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मिनिस्टर हैं, तो प्रधान, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष सभी लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। वो दावा कर रहे हैं कि मैं जो है मंत्री हूँ, मैं विकास करूँगा। और राजू राय साहब कह रहे हैं कि भाई मैं सांसद बनूंगा तो विकास करूँगा। तो सरकार का होना जरूरी है कि सांसद बनना जरूरी है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के पास क्या है कि पंचायती राज जरूर है। इससे पहले भी तमाम पद इनके पास रहे हैं। नहीं, इतने महत्वपूर्ण पद नहीं थे। नहीं, सरकारों में रहे हों। अरे होनहार विमान के होते चिकने पात सरकारों में नहीं रहे हैं, खाली एक भाजपा सरकार में विकलांग मंत्री थे। हाँ, कभी भी कुछ भी रहे हों तो थोड़ा सा अगर उन्होंने अपने कार्य के प्रति मतलब जो है निष्ठा दिखाई होती, अपने पद के प्रति निष्ठा दिखाई होती, तो आज पंचायती राज होने के बाद भी जनता का उनकी तरफ रुझान नहीं है। भाई देखिए, जिसको प्रधानी करना है वो भले नमस्कार कर ले, प्रणाम कर ले, लेकिन अंतः मन से वो भी प्रणाम नहीं करना चाहता है। वो जनता के रूप को देख रहा है। प्रधान भी नहीं, तो इस समय प्रणाम करेगा तो चुनाव बाद भी तो प्रणाम करना पड़ेगा। प्रणाम करने के लिए कोई नहीं बनाई है भाई, ये तो शिष्टाचार है, उनका पद है, हम लोग नमस्कार करेंगे। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि मतलब जो जनता, और रही बात प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, ये जितने लोग हैं ये जनता से चलते हैं, ये सारे पद जनता से प्राप्त होते हैं, तो वो जनता का रूप देख रहे हैं। नहीं, वो आज पंचायती राज साहब को नमस्कार भले वो कर दें किसी दबाव में,
लेकिन वो जनता के साथ हैं और जनता के साथ रह करके जनता की ही वाली करेंगे। आप ये देखिएगा, नहीं, मंत्री होने का इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा ओम प्रकाश ऐसा कुछ राजभर नहीं के। रहा है। अगर ऐसा कुछ प्रभाव रहा होता तो तमाम सरकारें उलट के पलट जाती हैं, सारे मंत्री ही तो रहते हैं उसमें, मंत्री अपना चुनाव हार जाते हैं। यहाँ तो मंत्री 2014 में जब ये चुनाव लड़े थे राजू राय जी। जी, उस समय आपका मुलाकात था इनसे? हाँ, उस समय भी मुलाकात थी। आप आए थे यहाँ प्रचार करने के नहीं लिए? आया था मैं, लेकिन उसमें मतलब जो है पार्टी की तरफ से था और इस बार किसके तरफ से हैं? इस बार भी पार्टी की तरफ से, उस बार पार्टी की तरफ से था, लेकिन वो प्रभारी के रूप में मैं नहीं था उस बार। तो, मैं प्रभारी तो क्या लग रहा है उस समय के चुनाव में फ्रेश थे, उत्तर प्रदेश में सपा की लेकिन सरकार उस थी? उस समय हमें दो चीज़ें देखनी पड़ी थी। एक तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, तो थोड़ी सी इनकमेसी होती है सरकार से, लोगों का नजरिया भी मतलब उसमें पड़ता है कि इन्होंने ये काम नहीं किया, इन्होंने ये काम नहीं किया। यानी सरकार की नाराजगी के शिकार हो गए 2014 नहीं, में? ऐसा कुछ नहीं था। जनता के बीच में जो संदेश जाना चाहिए था वो नहीं जाना चाहिए था। दूसरी चीज़ क्या थी कि हमारे बीच में कौमी एकता दल से जो है कोई लड़ गया था, किसी दल से और लड़ गया था, तो वोटों का बिखराव हो गया था। समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है उसमें बिखराव आ जाने के कारण ऐसा नहीं है। राजू राय जी भी 2 लाख वोट पाए थे उस बार भी। 1,47,000 से 47,000 रुपये? नहीं, 2.25 लाख के आसपास था। 2.25 लाख, हमको जी। पता नहीं है। जी हाँ। तो क्या इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस बार भी तो चुनाव उसी तरह का टक्कर का है? नहीं, उस तरह का नहीं है चुनाव। एकदम जनता चूंकि चुनाव राजू राय जी की जनता लड़ रही है, कार्यकर्ता, इसीलिए आप और किस तरह की मेहनत की जरूरत है कि क्या आधार होगा? क्या आप जनता के बीच में अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं? आपकी पार्टी क्या उपलब्धियां बता रही नहीं, है, पार्टी- जबकि 10 साल से भाजपा की सरकार है? पार्टी तो जो हमारी उपलब्धि बता रही है, पीडीए गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं। यही उपलब्धि और है? हम तो पीडीए में ही लड़ रहे हैं। मतलब तो यही उपलब्धि है कि एनडीए गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं? उपलब्धि नहीं है, लेकिन हम जनता की हितों की बात कर रहे हैं। सामने वाली पार्टी जो है, जो विपक्ष है हमारे है, वो जनता की ही बात नहीं कर रही है। आपने देखा होगा हमेशा वो भड़काने का काम कर रहे हैं। कौन? सामने वाली पार्टियां जो हैं, सरकार ना, जी, और कौन सरकार। पार्टी है? तो ये कह रहे हैं कि राशन दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, शौचालय दिया पहले हूँ, भी आवास दे रहा हूँ। पहले भी राशन मिलता था, पहले भी मतलब आवास मिलते थे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ नया किया है। मैं तो कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई अपना निष्पक्ष काम बता दे जो स्वयं इसने किया हो, जिसमें कांग्रेस का या मतलब समाजवादी पार्टी का कोई टच न हो। वो काम, कोई एक काम बता दे, नरेगा से लेकर के मतलब जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, आवास से, जनता से जुड़े हुए कितने भी मुद्दे हैं। अच्छा, ये रायबरेली पहुंच गए हैं लड़ने के लिए राहुल गांधी जी, तो इनको भाजपा भगोड़ा कर रही है कि वहाँ से भाग के आके रायबरेली में लड़ गए। नहीं, और रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह मिनिस्टर हैं और वो पंचौटी के नाम से जाने जाते हैं और वो स्थानीय नेता हैं। क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, जनता वहाँ की मान चुकी है और राहुल गांधी जी उनके नेता है। तो इनको क्यों यहाँ वहाँ जाना पड़ा? अमेठी से क्यों नहीं लड़े? ये रणनीति है, ये तो राजनीति में ये रणनीतियाँ अगर आप तय नहीं कि करें, जहाँ से अमेठी से हारने की इनको अंदेशा हो गया था क्या? नहीं, अमेठी से अब वो देखिए ऐसा है ना, ये लंबी स्ट्रेटजी है उनकी। वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, हर चीज़ का खुलासा तुरंत तो हो नहीं सकता है। नहीं, कहीं से हटने की वजह तो यही हो सकती है ना कि यहाँ से हमारा। ये आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप कयास लगा सकते हैं कि कोई कहीं से हटे, कोई कहीं से हटे, लेकिन किसी भी स्ट्रेटजी के पीछे पूरा संगठन एक स्ट्रेटजी तैयार करता है कि हमको कैसे चुनाव लड़ना है और आगे हमारी इसकी रणनीति क्या रहेगी, हम भविष्य में अमेठी के लिए क्या कर पाएंगे, हम रायबरेली के लिए क्या कर पाएंगे, इंडिया गठबंधन पूरे भारत में क्या कर पाएगी। ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं, ये सब रणनीति के तहत हो रही है। और आपने देखा होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको महसूस भी हो रहा होगा कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद और द्वितीय चरण के चुनाव के बाद हमारी स्ट्रेटजियाँ जो है जैसी की तैसी हैं, उनकी स्ट्रेटजियाँ चेंज हो रही हैं, क्योंकि वो फ्लॉप होते नहीं, जा रहे हैं। 2019 में भी इस तरह के अनुमान लगाए गए थे जब सपा देखिए। बसपा का गठबंधन हुआ था कि सपा जो है पूर्वांचल में, अरे भाजपा पूर्वांचल में साफ हो जाएगी। नहीं, पूर्वांचल में साफ हो जाएगी, लेकिन आपने एक देखा होगा कि हम उस बार भी चुनाव बहुत अच्छा लड़े थे और हमारे जीत और हार का जो अंतर था वो बहुत कम था। लेकिन भाई, लोग सुनना तो परिणाम चाहते हैं ना। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन जनता भावावेश में राष्ट्रवाद के मुद्दे पे उस बार उनके साथ चली गई थी, इसलिए हम हारे। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा तो कभी समाप्त नहीं नहीं, होगा। राष्ट्रवाद का मुद्दा उस बार मतलब पुलवामा था उनके पास अभिनंदन था उनके पास, मतलब तमाम ऐसे थे जो इस बार श्री राम जी हैं। श्री राम, हिंदुत्व का मुद्दा जो है उतना प्रबल नहीं है। आपने अरे देखा होगा- इसी अयोध्या को तो लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी ने सरकार बना दिया बात था। सही है। अभी CNDS की रिपोर्ट जो आई है उसमें हिंदुत्व का जो मुद्दा आ रहा है, श्री राम जी का जो मुद्दा आ रहा है वो 8% है। महंगाई और बेरोजगारी जो है 23 और 33% है। तो हम 23 और 33% जो मुद्दा है, हम तो उसको न लेकर के चल रहे हैं, वही आम जनमानस के मुद्दे हैं। अच्छा, वो अखिलेश यादव जी को आमंत्रित किया गया था जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो नहीं, तो किया गया था उनको, क्यों नहीं गए वो? जाएंगे। ये श्री राम मतलब जो है, श्री राम का बुलावा आएगा वो चले जाएंगे। श्री राम जी का बुलावा आएगा? बुलावा था ना। अच्छा,
भारतीय जनता पार्टी कौन होती है हमको बुलाने वाली है और मतलब हमको कहने वाली कि आप श्री राम नहीं, के उस पर दर्शन तो करिए। जो कौन राज साहब है उनका नाम लिखा हुआ था, भाजपा का नाम नहीं था। वहाँ के जो लोग, चंपत राज संपत जी ना, वो ट्रस्टी हैं, वो किसके लोग हैं? भाजपा के लोग तो है, अच्छा वो लोग भाजपा के लोग हैं। भाजपा के लोग हैं। चंपत राज संपत जी तो थे जिन्होंने तो इस तरह तो लोग कह रहे हो- बेच दी। अब वो संपत्ति बेच करके हमको इनवाइट करेंगे। जिन्होंने श्री राम को बेच दिया, श्री राम की संपत्तियों को बेच दिया, अब वो मतलब जो है हमको इनवाइट करेंगे तो हम उनके कहने पर श्री राम की भक्ति उन्होंने सिर्फ करेंगे। इसलिए श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में अध्यक्ष जी नहीं गए, अखिलेश यादव जी, जी। कि इसको भाजपा के लोगों ने इनवाइट किया था। भाजपा के लोगों ने इनवाइट किया था। हम श्री राम के भक्त हैं, हम शिव के भक्त हैं, हम कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। हम हमारी मर्जी, हमारी मतलब चलेगी ना, दिल में हमारे बसते हैं भगवान, तो हम अपने हिसाब से ना अपनी पूजा पाठ और अपनी पद्धति को हाँ, पालन करेंगे सही ना, है। कि हमको आप कहेंगे कि आप चलिए वहाँ दर्शन करिए। नहीं, अध्यात्म किसी से जबरी नहीं कराया जा सकता, और वोट किसी से जबरी नहीं दिलवाया जा सकता, है कि नहीं? सही है ना? सही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुस्कुराइए।